ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका इस सेकंड पार्ट में क्लास 11th के चैप्टर 1 सेट समुच्चय के दूसरे भाग में। पहले वीडियो में चैप्टर 1 में आपने देखा था कि समुच्चय क्या होता है, समुच्चय किसे कहते हैं और समुच्चय को निरूपण करने की विधियां कौन कौन सी थी। एक बार मैं दोबारा से आपको बता देता हूं। समुच्चय क्या है? वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को हम समुच्चय कहते हैं, ऐसा बताया था। और जो इसको निरूपण करने की जो दो विधियां थी, नंबर 1 कौन सी थी? समुच्चय निर्माण विधि नंबर 1। नंबर 2 थी आपकी सारणीयन विधि। समुच्चय निर्माण विधि में आपको क्या करना था? उन अवयवों के गुणों को लिखना था, और सारणीयन विधि में केवल डिजिट्स को या संख्याओं को लिखना था। आज हम समझेंगे समुच्चय के प्रकार, समुच्चय कितने प्रकार के होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, समुच्चय के प्रकार, टाइप ऑफ सेट्स। इसमें सबसे पहले नंबर 1 पर आता है रिक्त समुच्चय। नंबर 1 पर रिक्त समुच्चय, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हम नल सेट या वाइड सेट या एम्प्टी सेट। इंग्लिश में इसके 3 नाम है, हिंदी में एक ही नाम है, रिक्त समुच्चय। हिंदी में इसको केवल एक ही नाम से जाना जाता है, रिक्त समुच्चय, जबकि इंग्लिश में 3 नामों से जाना जाता है, नल सेट, वाइड सेट और एम्प्टी सेट। रिक्त समुच्चय का अर्थ सीधा सीधा सा ये है, एक ऐसा समुच्चय या ऐसी वस्तुओं का सुपरिभाषित समूह जिसमें कोई अवयव ही ना हो, जिसमें कोई अवयव ही ना हो, ऐसा समुच्चय हमारा क्या होगा, या ऐसा समूह हमारा क्या होगा, वो रिक्त समुच्चय का होगा। उदाहरण के लिए सम संख्याओं का समुच्चय जो 3 से विभाज्य है। अब बात यह आती है कि मैंने लिखा है सम संख्याओं का समुच्चय। आप सभी जानते हैं सम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 एक्सेट्रा। और सम संख्याएं वो होती हैं जो 2 की टेबल से या 2 की उससे कट जाती हैं, वही संख्याएं हमारी सम संख्याएं होती हैं। लेकिन यहाँ पर एक समूह ऐसा दिया गया है, संख्याएं सम भी होनी चाहिए और वो 3 से ही कटनी चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है, वास्तव में ऐसा नहीं है। तो ऐसी कोई सम संख्या नहीं है जो 3 से कट जाए। तो हमारा ये जो एग्जाम्पल हुआ या जो उदाहरण हुआ वो किसका हो गया? रिक्त समुच्चय का। ऐसा कोई भी अवयव नहीं है जो 3 से कट जाए और वो सम भी हो। अब बात करते हैं रिक्त समुच्चय को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, क्योंकि हर किसी चीज के सिंबल्स होते हैं, प्रतीक होते हैं अलग अलग। तो यहाँ पर रिक्त समुच्चय को जो रिप्रेजेंट किया जाता है, सिंपली एक मिडिल ब्रैकेट से या मझले कोष्ठक से रिप्रेजेंट करते हैं। और पर इसमें कुछ लिखेंगे नहीं, इसमें अंदर कुछ होना नहीं चाहिए। इस सिंपल ब्रैकेट से डिनोट करेंगे और इसमें अंदर कुछ होना नहीं चाहिए। ये हमारा एक प्रतीक हो गया। और एक नया प्रतीक और है जिसको कहते हैं फाई। ये मैंने 0 लगा के इसको कट कर दिया है, इसका नाम है PHY, फाई। लेकिन ये ब्रैकेट से बाहर होगा, ये ध्यान रखें, ये ब्रैकेट से बाहर होगा। ये दोनों सिंबल आपके हो गए, एक आपका मिडिल ब्रैकेट और एक फाई, रिक्त समुच्चय को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब हम बात करते हैं सेकंड टाइप ऑफ सेट। सेकंड टाइप ऑफ सेट इज एकल समुच्चय। एकल समुच्चय मींस एक तरीके से इंग्लिश में सिंगलटन सेट। एकल समुच्चय या सिंगलटन सेट। एकल समुच्चय की नाम से ही ये अच्छे से क्लियर हो रहा है कि एकल मींस उसमें कोई भी अवयव होगा या नहीं। एकल मींस एक, एकल मींस एक, उसमें केवल एक अवयव होगा। इसलिए मैंने आगे लिखा है एकल समुच्चय का मतलब जिसमें केवल एक अवयव हो। ओनली वन एलिमेंट इज प्रेजेंट इन द सेट, दैट सेट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ मिडिल ब्रैकेट में एक एलिमेंट शो किया है 3। वो हमारा 3 जो है केवल एक सिंगल एलिमेंट है इसके अंदर, इसलिए ये किसका उदाहरण हो गया? एकल समुच्चय का। अब मैंने एक उदाहरण और लिखा है इसके आगे, अब आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ पर मिडिल ब्रैकेट में मैंने अंदर एक सिंबल लिख दिया 5। अब आप बताओ क्या ये एकल समुच्चय होगा या नहीं होगा? क्योंकि अभी भी बताया था कि फाई एक नया वर्ड है जो किसका सिंबल बताया था? रिक्त समुच्चय का बताया था, नल सेट का या वाइड सेट का। लेकिन यहाँ पर फाई मैंने लिखा है, तो अब ये रिक्त समुच्चय में आएगा या एकल समुच्चय में आएगा? ये अक्सर स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है। यहाँ पर मैंने ब्रैकेट के अंदर फाई को यूज किया है, यहाँ मैंने फाई को ब्रैकेट के अंदर यूज किया है। यहाँ पर एक तरीके से फाई एक एज ए एलिमेंट ट्रीट हो रहा है, एज ए एलिमेंट मतलब एक अवयव की तरह काम कर रहा है। तो ये भी एक उदाहरण होगा किसका? एकल समुच्चय का होगा, सिंगलटन सेट का होगा। एम्प्टी सेट या रिक्त समुच्चय का उदाहरण नहीं होगा। रिक्त समुच्चय इसको तब तक कहा जाएगा जब तक इस पर ब्रैकेट नहीं लगी है।
तो अच्छे से दोनों आपकी समझ में आ गए होंगे, एक रिक्त समुच्चय और दूसरा एकल समुच्चय। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट थर्ड टाइप ऑफ सेट, परिभाषित समुच्चय। थर्ड टाइप ऑफ सेट परिमित समुच्चय, इंग्लिश में इसको कहते हैं फाइनाइट सेट। परिमित का जो वर्ड होता है वो अपने आप में ही एक वेल डिफाइंड वर्ड है, फिर भी मैंने आगे लिखा है परिमित समुच्चय वो समुच्चय होता है जिसके अवयवों को हम गिन सकते हैं, जिसके अवयवों को हम गिन सकते हैं, ऐसा समुच्चय हमारा परिमित समुच्चय में काउंट होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा मिडिल ब्रैकेट 2, 4, 6, 8। अब यहाँ पर जो समुच्चय है उसमें गिनती के 4 अवयव मैंने लिखे हैं, एक 2 लिखा है, एक 4 लिखा है, एक 6 लिखा है, 8 लिखा है, और उसके बाद ब्रैकेट मैंने बंद कर दी है। इसका मतलब इसमें जितने भी अवयव हैं हम उनको गिन सकते हैं। तो जिन अवयवों को हम गिन सकते हैं, जिस समुच्चय के अवयवों को हम गिन सकते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, परिमित समुच्चय। एक उदाहरण और लिया है मैंने, किसी भी साल के महीनों का समुच्चय, अर्थात मंथ ऑफ ईयर, किसी भी ईयर के जो मंथ्स होते हैं उनको भी हम गिन सकते हैं, क्योंकि वो हमारे 12 मंथ्स होते हैं। तो वो भी हमारा एक एग्जांपल है किसका, परिमित समुच्चय या फाइनाइट सेट का। नेक्स्ट टाइप ऑफ सेट आता है हमारा अपरिमित समुच्चय, दैट इज इनफाइनाइट सेट। वो फाइनाइट सेट था, ये इनफाइनाइट सेट है, वो परिमित था, ये अपरिमित है। वहां पे हम अवयवों को गिन सकते थे, यहां पर हम अवयवों को नहीं गिन सकते। जिनको गिन सकते हैं उनको परिमित में लिखेंगे, जिनको नहीं गिन सकते उनको हम अपरिमित में लिखेंगे। तो इसकी परिभाषा में सीधा सीधा यही है, जिनके अवयवों को, जिस समुच्चय के अवयवों को हम नहीं गिन सकते, ऐसा समुच्चय किसमें काउंट होगा, अपरिमित समुच्चय में। उदाहरण के लिए मैंने यहाँ पर लिखा है, वही मिडिल ब्रैकेट लिखी है 2, 4, 6, 8, आगे मैंने डॉट डॉट लिखा है। डॉट डॉट का मीन्स ये है इसमें आगे भी नंबर्स राइट डाउन होने हैं, पर उनकी कोई लिमिट मैंने उसमें नहीं लिखी है। ब्रैकेट क्लोज जरूर है, लेकिन आगे एलिमेंट्स की कोई लिमिट नहीं है कि कहां तक अवयवों को लिखा जा सकता है। इसीलिए ये किसका उदाहरण हो जाएगा, अपरिमित समुच्चय या इनफाइनाइट सेट। फिर भी एक उदाहरण और दे रहा हूं, आकाश में तारों का समुच्चय। जो हमारा आकाश मंडल है उसमें जो हमारे स्टार्स होते हैं हम उनको गिन नहीं सकते, तो वो भी हमारा एक कलेक्शन है, वो एक समूह है, वो किसका है, अपरिमित समुच्चय का। तो आपके ये 4 नेक्स्ट टाइप ऑफ सेट, जो हमारा समुच्चय का अगला प्रकार है नंबर 5, वो हमारा है विसंधित समुच्चय, या इसको इंग्लिश में कहते हैं डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट, कभी कभी कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो हिंदी की जो वर्ड होते हैं वो आसानी से समझ में नहीं आते, लेकिन इंग्लिश के वर्ड आसानी से समझ में आ जाते हैं। अब इसमें डिसजॉइंट लिखा है, जॉइंट का मीन्स क्या है, जगह जगह जॉइंट होते हैं, जैसे हमारे हाथ में भी जॉइंट है, पैर में भी जॉइंट है, जगह जगह जॉइंट होते हैं, उनको क्या कर दो, डिस कर दो, उनको अलग कर दो, तो वो हो गया डिसजॉइंट सेट या विसंधित समुच्चय। तो इसकी परिभाषा क्या हुई, जिन 2 समुच्चय हमारे पास ऐसे होंगे जिनमें कोई भी अवयव एक जैसा ना हो, या दोनों में कोई भी अवयव कॉमन ना हो, एक जैसा ना हो, ऐसे समुच्चय को हम विसंधित समुच्चय कहेंगे। मान लीजिए 2 समुच्चय हमारे पास हैं, एक ए है और एक बी है। ए में हमारा क्या है 1,2 और बी में क्या है 3,4। इन दोनों में ही जो अवयव है वो दोनों में अलग अलग है, कोई भी अवयव इसमें समान नहीं है, अलग अलग है। तो ये एग्जांपल किसका हो गया, डिसजॉइंट सेट। नेक्स्ट आपका आता है समान समुच्चय। समान समुच्चय मींस इक्वल सेट, ऐसे 2 समुच्चय जिनमें अवयव एक जैसे होने चाहिए, ऐसे 2 समुच्चय जिनमें अवयव एक जैसे होने चाहिए। इससे पहले वाले में क्या था, दोनों में एक जैसे नहीं होंगे, दोनों में अलग अलग होंगे, इसलिए वो विसंधित था। और अब जो है उसमें समान समुच्चय में क्या होगा, दोनों में एक जैसे अवयव होंगे। इसमें लिखा है उदाहरण के लिए a = 3,4, b = 3,4, दोनों में ही समान अवयव है, तो हम लिख सकते हैं a = b। तो ये समान समुच्चय का आपका उदाहरण हो गया। टोटल आपके 6 प्रकार समुच्चय के हो गए। अब मैं इन पर बेस्ड आपको कुछ प्रश्न आपको कराता हूँ। जितने भी आपने प्रकार पढ़े समुच्चय के, उन पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं उनमें से कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखे हैं। पहला है विषम संख्याओं का समुच्चय जो 2 से विभाज्य हो। दूसरा प्रश्न है x इस प्रकार है कि x एक प्राकृतिक संख्या है, लेकिन x का मान 5 से छोटा होना चाहिए और x का मान 7 से बड़ा होना चाहिए।
तीसरा है 1,2,3 डॉट 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 एंड सो ऑन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है समुच्चय में 2,4,6। नेक्स्ट है 9। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन है a b, c, d और सेट b है, समुच्चय b है d, c, b, a। एंड लास्ट क्वेश्चन में आपका दिया है p समुच्चय 3,4 और q 5,6। जितने भी पार्ट इसमें लिखे हैं आपको ये बताना है कि इनमें से कौन से प्रकार के समुच्चय ये हैं। जितने टाइप्स आपने पढ़े हैं उनमें से कौन कौन से टाइप्स के ये एग्जाम्पल हैं, कौन कौन से प्रकार के ये समुच्चय हैं, वो आपको जज करना है। देखते हैं। पहला है विषम संख्याओं का समुच्चय जो 2 से विभाज्य हो। अब सबसे पहले तो आप ये देखो कि विषम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो 2 से नहीं कटती। पहली बात, किससे नहीं कटती? 2 से नहीं कटती। और आगे क्वेश्चन में कह रहा है वो 2 से कटनी चाहिए, तो ऐसी कोई भी संख्या नहीं होती जो विषम भी हो और 2 से कट जाए। तो ये एग्जाम्पल किसका हो गया, किसका उदाहरण हो गया, ये कौन से प्रकार का हुआ? ऐसा एग्जाम्पल मैं पहले भी बता चुका हूं। तो ये एग्जाम्पल आपका किसका हो गया? रिक्त समुच्चय, क्योंकि इसमें कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। ऐसा कोई भी अवयव नहीं है जो विषम भी हो और 2 से कट जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, x इस प्रकार है कि x एक प्राकृतिक संख्या है। पहली कंडीशन हो गई कि x एक प्राकृतिक संख्या है, लेकिन x का मान 5 से छोटा और 7 से बड़ा। उसके लिए हम नंबर लाइन बना लेते हैं 5, 6, 7। और वो कह रहा है कि 5 से छोटा, तो 5 से छोटे के लिए हम इस साइड जाएंगे और 7 से बड़े के लिए हम इस साइड जाएंगे। तो ऐसा कोई नंबर आपको दिखाई दे रहा है जो 5 से तो छोटा हो, मतलब इस साइड आ रहा हो, इस साइड, और 7 से बड़ा इस साइड। ऐसा कोई नंबर जो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करे, 5 से छोटा भी हो और 7 से बड़ा भी हो। तो ऐसा कोई भी नंबर यहाँ पर अवेलेबल नहीं है जो देखने से पता लग रहा है। तो ये भी एक एग्जाम्पल किसका हो गया? रिक्त समुच्चय का, कि ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो 5 से छोटी हो और 7 से बड़ी हो। नेक्स्ट आपका है 1, 2, 3 एंड सो ऑन। अब इसमें जो भी एलिमेंट लिखे हैं उसके आगे मैंने एंड सो ऑन लगा दिया, तो इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। आगे तक एंड सो ऑन जा रहा है, तो सीधी सी बात है ये किसका एग्जांपल है? अपरिमित समुच्चय या इनफाइनाइट सेट। अपरिमित समुच्चय बता चुका हूं मैं आपको, कौन सा समुच्चय था जिसमें हम एलिमेंट्स को या अवयवों को न गिन सकें, वो हमारा अपरिमित समुच्चय या इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट है आपका 2,4,6 और ब्रैकेट क्लोज है। इसका मतलब हम इसमें अवयवों को गिन सकते हैं, गिन के बता सकते हैं कौन कौन से अवयव हैं। 2 है, 4 है, 6। ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों को हम गिन सकते हैं, जिसके एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं, उस सेट को हम क्या कहेंगे? परिमित या फाइनाइट सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन 9। इसमें एक सिंगल एलिमेंट प्रेजेंट है। ये भी मैंने बताया था, जिस सेट में या जिस समुच्चय में केवल एक ही अवयव हो, वो सेट का नाम क्या था? एकल समुच्चय या सिंगलटन सेट। एकल समुच्चय या सिंगलटन सेट। नेक्स्ट a b, c, d और b में दूसरा समुच्चय दिया है d, c, b, a। अब यहाँ पर 2 सेट अलग अलग दिए हैं। मैंने केवल 2 ही आपको ऐसे बताए थे, एक समान समुच्चय का बताया था, एक विसंदित समुच्चय का, जिसमें 2 समुच्चयों को हमने लिया था। आप ये देखो इनमें एलिमेंट कैसे हैं। देखो a में कौन सा अवयव है? a। क्या b में a है? यस, प्रेजेंट है। a में b है, अब b इसमें सर्च करो, है। ऐसे ही इसमें a में कौन सा है? c। अब c इसमें देखो, इसमें भी है, और d इसमें भी है। इसका मतलब दोनों समुच्चयों में अवयव कैसे हैं? एक जैसे हैं। वो एक अलग बात है, उनका क्रम आगे पीछे है, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन दोनों में अवयव कैसे हैं? समान है। तो ये किसका एग्जांपल हो गया? a = b, दैट इज इक्वल सेट या समान समुच्चय। नेक्स्ट लास्ट में आता है p = 3,4 एंड q = 5,6। यहाँ पर 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है या 6 है। इसका मतलब इसमें कोई भी एलिमेंट दोनों सेटों में कैसा है? कॉमन नहीं है। कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो ऐसे सेट्स मैंने आपको बताए थे कौन से होते हैं? डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट या विसंधित समुच्चय। जितने भी प्रकार आपको बताए गए थे उन पर ये बेस्ड मैंने आपको सवाल प्रश्न करा दिए।
लेकिन आप इनको तभी कर पाएंगे जितने भी प्रकार मैंने बताए हैं उनकी डेफिनेशन, उनकी परिभाषा अच्छे से आपको आती हो। आप अगर ये मान के चलोगे हम उनको खाली नोट्स में लिख लें और सीधे एक्सरसाइज पे कर लें, आंसर शीट में दे ही रखे हैं उसमें से नोट कर लेंगे, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको एक एक परिभाषा याद होनी चाहिए, उसी पर बेस्ड आप क्वेश्चन कर पाएंगे। अब आपको क्या करना है, एक्सरसाइज 1.2 के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो आपको इटसेल्फ करने हैं। फिर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप उसे डिस्कस कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।